पश्चिम बंगाल का एक 24 परगना ज़िला है जो बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ है। उस इलाके के महिलाओं द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा उनके एक कद्दावर क्षेत्रीय नेता शाहजहां शेख द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। उन्हें वहां से उठाकर उनके अपने घरों से उठाकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में ले जाया जाता है और वहां उनके साथ भद्दा व्यवहार किया जाता है, जिसका जिक्र हम इस पर नहीं कर सकते। और उसके बाद अगले ही दिन उनके घर के सामने, उस महिला के घर के सामने उन्हें वापस उतार दिया जाता है। चारों तरफ उनकी बेइज्जती होती है। इस बेईमानी की बात करने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता है और वह ज्यों का त्यों बना रहता है। उस इलाके के जो सबसे बड़े और कद्दावर नेता है शाहजहां शेख का मामला इस संदेश खाली विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। संदेश खाली एक गांव है जिसमें केवल जनजातीय लोग रहते हैं, जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। और इस क्षेत्र में जनजाति समाज की जो महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति समाज की जो महिलाएं हैं, उनके द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनके साथ गलत व्यवहार होता था, लेकिन डर के मारे कोई भी यह आवाज़ उठाने में आज तक सफल नहीं हो पाया है, कोशिश नहीं की। इसी के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने विरोध का जो स्वर है उसे और बढ़ा दिया। उसके क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा इस चीज़ की मांग की जाने लगी कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि बंगाल की सरकार इस पर एक्शन लेने में असफल रही है। बात शाहजहां शेख की करें तो यह वही व्यक्ति है जिसके खिलाफ ईडी के द्वारा चार्जशीट दायर किया गया था। हजारों करोड़ के राशन घोटाले में इस व्यक्ति का नाम आया था। यह व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस का एक कद्दावर नेता है जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखता था और कम्युनिस्ट पार्टी का कद्दावर नेता था, लेकिन समय के साथ यह पार्टी बदलते गया और तृणमूल कांग्रेस का एक कद्दावर चेहरा भी बन गया बहुत जल्दी। और ममता बनर्जी का खासम खास भी कहा जाता है, क्योंकि उनके ममता बनर्जी के खासम खास नेता का यह खासम खास आदमी है शाहजहां शेख। और इसके खिलाफ भाजपा ने आवाज़ कड़ी कर दी है। केंद्र सरकार के तरफ से भी काफ़ी आवाज़ उठाई गई है, तभी तो जांच बैठा दिया गया। और राशन घोटाले में जैसे ही शाहजहां शेख का नाम आता है कि उसके बाद ईडी का छापा पड़ता है। ईडी के ऊपर, ईडी के टीम के ऊपर, उसी जगह पर, संदेश खाली जगह पर जो शाहजहां शेख के जो समर्थक थे, उनके कार्यकर्ता थे तृणमूल कांग्रेस पार्टी के, उनके द्वारा खास करके हमला किए जाते हैं। और इसके बाद वह नहीं पकड़ा पाता है, फिर फरार चलने लगता है। और इसी बीच वहाँ की महिलाओं के अंदर इतनी हिम्मत आती है कि वो अपने खिलाफ हुए शोषण के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करती है। और जैसे ही आवाज़ उठती है उसके बाद वहाँ पर चुनाव का माहौल था ही, दूसरी पार्टियाँ इस पर राजनीति करने लगती है और मामला बन जाता है राष्ट्रीय। इसके बाद संदेश खाली विवाद की चर्चा चारों तरफ होने लगती है। कोई कुछ समझ नहीं पाता है, जब तक कोई समझ पाता तब तक ये राष्ट्रीय सूचना बन चुका था। ममता बनर्जी का ही बयान आता है कि जो संदेश खाली में जो हिंसा हो रही है, जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि ईडी द्वारा कार्रवाई। खैर, ईडी तो भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई करने की कोशिश की थी, लेकिन यह तो सामाजिक अपराध का मामला आता है जो राज्य सरकार के हित का है। इस मामला को लेकर राज्य की सरकार को काफ़ी चिंतित होना चाहिए। यदि यह मामला सही है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि यह मामला झूठा है तो इसको प्रचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक राष्ट्र में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की जगह नहीं होनी चाहिए। बस नागरिकों का हित, महिलाओं का सम्मान और नागरिकों के अधिकार ही हित होने चाहिए, चाहे वह अपराधी कोई भी हो, कैसा भी क्यों न हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।